गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है बताने जा रहा हूँ। देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस का ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस मैंने बताया था जिससे आर्डर का पता चलता है, आदेश का पता चलता है। इस बार मैं आपको पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऐसे वाक्य का बताने जा रहा हूं जिससे जिस इंपरेटिव सेंटेंस से हमें सलाह का पता चलता है। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह का पता चले तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने का नियम, यानी हमें ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है जिससे हमें यह पता चले कि इस वाक्य से हमें सलाह का पता चल रहा है। सलाह जैसे देखिए, गरीबों की सहायता करो, गरीबों का अपमान मत करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो। इस तरह का देखिए वाक्य क्या है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इससे हमें सलाह का पता चलता है। तो जिस इंपरेटिव सेंटेंस से हमें सलाह का पता चलता है उसकी पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर मैं पहले लिख देता हूं। क्रम, पहले लिखेंगे पैसिव सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा शुड, इसके बाद शुड के बाद आएगा बी प्लस V3, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये देखिए स्ट्रक्चर है इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का। ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है जिस इंपरेटिव सेंटेंस से हमें सलाह का पता चले। अब देखिए, सलाह कैसे पता चलता है। जैसे देखिए, अगर मैं कह दूं सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो देखिए, इससे हमें आदेश का पता नहीं चल रहा है, ये केवल आदेश रहा कि बैठ जाओ, ऑर्डर दिया कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, गो आउटसाइड, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सिंग अ सॉन्ग। ये सब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है, ये केवल आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह का भी पता चलता है। सलाह का पता कैसे चलता है, देखिए जैसे लव योर इल्डर्स, लव योर इल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। ये देखिए क्या है, आदेश दे रहा है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन किस प्रकार का है, ये एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। गरीबों की सहायता कीजिए, गरीबों का सहायता कीजिए, ये क्या है, सलाह दे रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन सलाह दे रहा है। जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए। ये देखिए, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए। ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो देखिए, हम इसी का पैसिव वॉइस बताएंगे। जिस इंपरेटिव सेंटेंस से हमें सलाह का पता चलता है, एडवाइस का पता चलता है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोग देखिए, अब जैसे देखिए, मैं इंपरेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं सलाह वाला, लव योर कंट्री, देखिए लव योर कंट्री, ये देखिए क्या है, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। यह है इंपरेटिव सेंटेंस। किस प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस दे रहा है। इस इंपरेटिव सेंटेंस से हमें सलाह का पता चल रहा है, एडवाइस का पता चल रहा है। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, ये इंपरेटिव सेंटेंस का ऐसा है, एक्टिव वॉइस है, यह है एक्टिव वॉइस। देखिए, यह है एक्टिव वॉइस, इसका हमें पैसिव वॉइस बदलना है, पैसिव वॉइस। तो देखिए स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। किस प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। इस इंपरेटिव सेंटेंस से हमें सलाह का पता चल रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले लिखेंगे पैसिव सब्जेक्ट, इसके बाद शुड, इसके बाद बी और क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, इसका पैसिव वॉइस मैं बना रहा हूँ। देखिए, ये जहां पर कंट्री है, ये कंट्री इस एक्टिव वॉइस में, जो ये जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, कंट्री, कंट्री। अब इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में है शुड, तो यहां पर लिखेंगे शुड,
कंट्री शुड, फिर देखिए बी, तो लिखेंगे बी, कंट्री शुड बी, जो क्रिया लव इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाउड, कंट्री शुड बी लाउड, यानी देश को प्रेम किया जाना चाहिए, देश का प्रेम किया जाना चाहिए। ये हो गया पैसिव वॉइस। ये देखिए है एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस जो कि सलाह दे रहा है, इसका पैसिव वॉइस हो गया कंट्री शुड बी लाउड। और देखिए एग्जांपल, देखिए गरीबों गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, देखिए इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, हेल्प, हेल्प द पुअर। देखिए गरीबों की सहायता करो, हेल्प द पुअर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस इंपरेटिव सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, सलाह का पता चल रहा है। यानी दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक ए है एक ए, तो ये व्यक्ति इसको सलाह दे रहा है कि गरीबों की सहायता करो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन किस प्रकार का है, सलाह दे रहा है, एडवाइस वाला, सलाह सूचक है। तो इसका देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर द पुअर क्या है, इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो यहां पर हो जाएगा द पुअर, द पुअर। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में शुड, यहां पर आएगा शुड, द पुअर शुड, इसके बाद बी, फिर देखिए जो क्रिया है हेल्प, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, इसके बाद फुल स्टॉप, द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों का सहायता किया जाना चाहिए। ये देखिए हो गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यहां पर लिख देंगे एक्टिव, एक्टिव वॉइस, और ये देखिए है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। एग्जाम्पल और बता रहे हैं, देखिए अगला, जैसे देखिए इसका नेगेटिव देखिए कैसे बनेगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस सलाह वाला नकारात्मक है तो देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अगर देखिए यदि इंपरेटिव सेंटेंस सलाह देने वाला है, एडवाइस वाला देने वाला वाक्य अगर नकारात्मक है तो शुड के बाद नॉट लिखेंगे, शुड के बाद नॉट। जैसे देखिए गरीबों का अपमान मत करो, देखिए गरीबों का अपमान मत करो, देखिए यहां पर मत आ गया। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में यदि मत आया है तो ये मत क्या होता है, नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो पहले देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में मत की अंग्रेजी डोंट लिखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा डोंट, डोंट। अब देखिए इसके बाद देखिए डोंट, देखिए इसके बाद क्रिया आएगा, क्रिया क्या है, अपमान, तो हो जाएगा अपमान, इंसल्ट, डोंट इंसल्ट, किसका अपमान मत करो, गरीबों का, तो लिखेंगे द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। देखिए क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस है, और यह कैसा इंपरेटिव सेंटेंस है, सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि गरीबों का अपमान मत करो, सलाह दे रहा है कि गरीबों का अपमान मत करो। और किस प्रकार का है ये, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो जो देखिए ये एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस में इस एक्टिव वॉइस का ये जो ऑब्जेक्ट है द पुअर, ये देखिए द पुअर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द पुअर, द पुअर। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में शुड, तो लिखेंगे शुड, द पुअर शुड। इसके बाद देखिए ये निगेटिव है, डोंट है, डोंट यानी निगेटिव है, तो शुड के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट। इसके बाद देखिए बी है, तो यहां पर आएगा बी। इसके बाद देखिए क्या है, मेन वर्ब, इंसल्ट,
तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड, इंसल्टेड। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए हो गया, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, गरीबों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। हो गया, देखिए एक्टिव वॉइस हो गया पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, एक आगे एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे देखिए, देखिए देखिए, जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो। देखिए क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा, देखिए मत का अंग्रेजी पहले लिखेंगे डोंट, डोंट प्ले गेम्ड। देखिए गेम माने जुआ, डोंट प्ले गेम, जुआ मत खेलो। ये देखिए हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, एडवाइस दे रहा है, और यह है एक्टिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस। देखिए इसका एक्टिव वॉइस, इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए मैंने बताया है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का, इसका पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिखेंगे गैम्ब, इसके बाद देखिए शुड, गैम्ब शुड। फिर देखिए नहीं के लिए आएगा नॉट, जो नॉट ये डोंट है तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट। इसके बाद देखिए बी, फिर भी थ्री, भी थ्री देखिए क्या है, प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। इसके बाद फुल स्टॉप। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और देखिए मैं आप लोगों को एक इसका अंग्रेजी बनाने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसका बनाकर मुझे कमेंट में दीजिएगा। ये देखिए है, आप लोग को इसका इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव बनाकर हमें दिखाना है, कमेंट में देना है, ठीक है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।